सबकी नजर बारामूला पर है। बारामूला में आज श्रीनगर में वोटिंग हुई है और बारामूला में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई है, जहां बारामूला लोकसभा सीट में हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, हंदवाड़ा में 66.76%। इसीलिए कहा जा रहा है कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर उरी जहां पर 59.07, बांदीपुरा 56.13, कुपवाड़ा 55.68%, बडगांव जहां पर 48.12, सोपोर जहां पर 40.10, और ये आप अगर कंपैरिजन कर लें तो यहां पर तो 66-60% वोटिंग है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट में 49%, सब 40s में है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट 48%, 48, मुंबई साउथ में भी 48% के आसपास ये। लेकिन जब आप देख रहे हैं पूरा जो बारामूला सीट पर वोटिंग हुई है विधानसभा के हिसाब से, हमने आपके सामने आंकड़े रखे, वो दिलचस्प है। और ये ईयर वाइज आप देख लीजिए, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। 1996 में जहां 46% था, वहां से अब आप 2024 में 5 बजे तक का देख रहे हैं 54.21%। लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत। लेकिन दूसरी तरफ वहीं आप देखिए मुंबई में तो एक उदासीनता जो हमेशा रही है वही दिखाई दे रही है। आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से ज्यादा वोटिंग बारामूला में, लेकिन रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी हाजीपुर से चुनावी मैदान को कवर कर रहे हैं जहां पर जीत का दम भर रहे हैं चिराग पासवान। अशोक सिंघल हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रायबरेली से समर श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा कैसरगंज से, और राहुल गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेठी से। जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए छोटा अपनी अपनी सीट का हिसाब किताब दीजिएगा। अशोक, क्या इशारा कर रहा है वोट परसेंटेज वहां पर? वो केंद्र रहा, वो सेंटर रहा, अगर हम कह दें पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी जिन मुद्दों को सामने रखती रही जनता की, उसमें राम मंदिर लोगों के जहन में सबसे आगे था, जो उनके वोटर्स हैं। वोट परसेंटेज क्या कह रहा है? बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं। राम मंदिर मुद्दा हमेशा से बीजेपी की सेंटर पॉइंट पे रहा, सेंटर पॉलिटिक्स का मुद्दा रहा हमेशा से। जब से बीजेपी का आंदोलन राम मंदिर आंदोलन रहा, उसके बाद से लगातार हर चुनाव में किसी न किसी तरीके से राम मंदिर का मुद्दा गाए बगाए उछलता रहा, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या तमाम नेताओं की तरफ से, रैलियों में, जनसभाओं में हमेशा से देखा गया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरी अयोध्या राम में, पूरा देश राम में था, लाखों की तादाद में लोग आ रहे थे, उसके बाद भी लोग आते रहे। कल भी मैं जब अयोध्या पहुंचा तो मेरी फ्लाइट में भी अंजना भारी तादाद में लोग, उसमें मैक्सिमम लोग राम के दर्शन, रामलला के दर्शन करने वाले लोग थे देश के अलग अलग हिस्सों से। लेकिन अगर पोलिंग पैटर्न देखें आज सुबह से, तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें नहीं थी अंजना। सुबह थोड़ा बहुत लोग दिखाई दिए। मैं अयोध्या की ऐसी सीटों पे था जहां पे साधु संतों की, कटरा पोलिंग जो वीआईपी सीट मानी जाती है, जहां पे साधु संत, और राम मंदिर से 600-700 मीटर की दूरी पर है, तो ज्यादा लंबी लाइनें नहीं थी। उसके बाद अलग अलग हिस्सों में मैं गया, वहां भी बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। महिलाएं काफी दिखाई दे रही थी कई जगह, कई पोलिंग बूथ पर। अब मैं जहां पर खड़ा हूं फैजाबाद का एक पोलिंग बूथ है, इक्का दुक्का लोग, शाम को अमूमन 4 बजे के बाद लोग काफी निकलते हैं, लाइनें लगी होती हैं। अक्सर ये देखा जाता है क्योंकि दिन में काफी गर्मी होती है, तो 4 बजे के बाद लोग घरों से निकल करके वोट डालने आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग दिखाई दिए। कई पोलिंग स्टेशन पे तो लाइनें थी, लेकिन कई जगह बहुत कम था। लेकिन पोलिंग पैटर्न क्या है, कम ज्यादा का ये अब हिसाब नहीं लगता कि ज्यादा किसके फेवर में जाएगा, कम किसके फेवर में जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत साल पहले ये आंकलन हुआ करते थे अंजना, लेकिन अब ये बाजी पलट गया। बिल्कुल, जब तमाम फेजेस को देखें तो कहीं ना कहीं उदासीनता जरूर दिखाई दी। जल्दी से हाजीपुर का रिकॉर्ड क्या कह रहा है वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से और लोगों का उत्साह देखकर? रोहित, 5 से 6 में ज्यादा लोग आए, क्या समझ में आ रहा है? अंजना, स्थिति वही है जो पहले चरण में थी, हालांकि थोड़ी सी बेहतर जरूर हुई है, लेकिन 60% का जो एक आंकड़ा है उसको छूने में पिछले 5 चरणों में बिहार के वोटरों के कह सकते हैं सांस फूल रही है। एक भी चरण में 60% का आंकड़ा अभी तक पार नहीं हुआ है। 5 बजे तक के अगर आंकड़े आपको बता दें हाजीपुर के साथ साथ पूरे बिहार की भी, तो केवल 52%। 1 घंटा अगर वोटिंग और होगा तो बहुत ज्यादा होगा, तो 55 से 58% जा सकता है। यानी 60% तक का भी जो आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं ये इन चुनावों में, जो एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। और जहां बारामूला का जिक्र कर रही हैं
तो उसके मुकाबले अगर देखिएगा बिहार में इतनी कम वोटिंग हो रही है तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। हालांकि हाजीपुर में अगर बात करें तो एक विरासत की लड़ाई तो यहाँ पर है, चिराग पासवान अपने पिता की विरासत संभालने के लिए मैदान में उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ सारण में भी जो है राजीव प्रताप रूडी का डायरेक्ट मुकाबला जो है वो लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य से है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार जो है 55 से 60 के बीच में ही जो है वो मानो लगता अटक सा गया है अंजना। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो इतने लंबे अरसे तक जो ये पूरा मतदान चल रहा है, पिछली बार इस वक्त के आसपास तक अब मामला सिर्फ काउंटिंग का बचा हुआ था, अभी तो वोटिंग भी बची हुई है। 25 को भी होनी है, फिर 1 जून को भी होना है। कितने लोग निकलेंगे? और लोकतंत्र में अगर वोटर ही नहीं निकलता है तो ये तो बहुत बड़ा सबक है चुनाव आयोग के लिए भी, जिस तरह से ये डेट स्प्रेड किए गए हैं इस गर्मी में। राहुल, मैं आपके पास जल्दी से आना चाहती हूँ। रायबरेली में सुबह ही हमने देखा था 11-12 बजे तक 28% लगभग, पिछले का आधा फीसदी हो चुका था वोटिंग परसेंटेज। अमेठी रायबरेली में क्या रहा है और ये क्या इशारा कर रहा है? जोश दिखा या मेलोड था? देखिए, तकरीबन 53% मतदान हुआ है अमेठी के अंदर 5 बजे तक। पिछली बार यानी 2019 में 54% मतदान हुआ, तो कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा है। 6 बजे तक आप ये मान के चलिए कि 56-57% तक वोट होगा। सुबह लोग लगे हुए थे लाइनों में और शाम को लोग अपने घरों से बाहर निकले। बहुत ज्यादा गर्मी थी, जो टेम्परेचर है वो 42-43 डिग्री तक पहुंच रहा था। कार्यकर्ता लगातार जो वोटर्स हैं उनको लेकर आ रहे थे, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस को। बहुत कांटे की टक्कर है अमेठी सीट के ऊपर। प्रतिष्ठा की लड़ाई आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये स्मृति ईरानी के लिए भी ये बताने का जरिया है कि मैं मात्र भाग्यशाली नहीं थी 2019 के अंदर, अब अमेठी ने मुझको पूरी तरीके से अपना लिया है। और उसी तरीके से जो किशोरीलाल शर्मा है वो चुनाव ना लड़कर आप ये कह सकते हैं कि गांधी परिवार चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि लगातार कैंपेन कर रही थी प्रियंका गांधी यहाँ पर, राहुल गांधी यहाँ पर आए। लेकिन अगर आप वोटिंग पैटर्न की अगर बात करें तो कहना बहुत मुश्किल है। प्रियंका गांधी वहां पे 9 दिन रही ना राहुल, 9 दिन से लगातार वो वहां पर, मतलब रायबरेली से भी ज्यादा अमेठी में उन्होंने कैंपेनिंग की है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने समय ज्यादा अमेठी के अंदर दिया, बल्कि उन्होंने एक जो इंटरव्यू दिया आज तक को उसमें उन्होंने बताया भी कि ये हमने कोशिश की थी कि राहुल गांधी रायबरेली में फोकस करें, अन्य जगहों पर फोकस करें, मैंने फिर अमेठी के अंदर फोकस किया। और ये लगातार उन्होंने बताया कि जो किशोरीलाल शर्मा है वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप ये मान के चलिए अगर उनको वोट देंगे तो गांधी परिवार को वोट जाएगा। तो ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई आप ये कह सकते हैं, स्मृति ईरानी के लिए भी और गांधी परिवार के लिए, जो कि चाहते हैं कि वापस अपने गढ़ को लेकर आए जाए। समर्थ, वहां पर वोटर्स में जोश दिखा क्या रायबरेली की सीट को लेकर? जो फाइनल वोटिंग परसेंटेज है उसके कंपैरिजन में आप भी बताइए। और जो चुनाव आयोग को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है चुनाव आयोग को। या तो वो गर्मी किस तरह से बढ़ती है हिंदुस्तान में, इसका आकलन ही नहीं कर पाए, क्योंकि लोकतंत्र में उनका काम क्या है? उनका काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर निकले, ऑनलाइन तरीके से वोटिंग कराएं। क्या सोचे, नए सिरे से उनको इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर वोटर ही नहीं निकलेगा, उसमें वो उत्साह ही नहीं दिखेगा, तो फिर चुनाव आयोग अपने सबसे बड़े जो उनका जिसको केआरए कहते हैं, उनका जो काम है उसमें ही कमजोर दिखेगा। समर्थ, बिल्कुल अंजना, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए वोटर जो है वो दोपहर में नहीं निकल रहा है। आपको मैं बताऊं, रायबरेली अमेठी का टेम्परेचर लगभग 42 अराउंड था, भीषण गर्मी थी। हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, वो भी बड़ा मुश्किल था कर पाना, क्योंकि आप समझिए इतनी गर्मी में। जी अंजना, दिन में वोटर नहीं निकला। सुबह जो लाइंस लगी थी वो दोपहर में जैसे ही 10 बजता है, जैसे ही धूप आती है, वो लाइन लगना बंद हो जाती है। यही पिक्चर्स रायबरेली से आते हैं, यही तस्वीरें आप अमेठी से देखते हैं। तो कहानी ये है कि अब तो चुनाव पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है आगे। पूर्वांचल जहां बनारस है, जहां गाजीपुर है, जहां आजमगढ़ है, यहां तो गर्मी और प्रचंड होती है गंगा की वजह से। तो ये तमाम फैक्टर्स होने वाले हैं। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करेंगे, 5 बजे तक रायबरेली में 56% वोटिंग पड़ा है। और अगर आप ऑल ओवर यूपी की बात करें, जो 14 सीटें हैं यूपी की इसमें आ रही हैं, उनका भी एवरेज परसेंटेज शाम 5 बजे तक लगभग 56% है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इसमें लखनऊ तो खैर काफी पीछे है, 49% अराउंड लखनऊ का है। पर अगर आप रायबरेली की बात करें तो 56% है। 1 घंटे का खेल है, कितना भी बढ़ जाए, अगर मान लेते 3-4% भी बढ़ता है तो 60% ही हो पाएगा। जी अंजना।